देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के इंदवार थाने के अंतर्गत ग्राम धनवाही में नवविवाहिता की मौत हो जाने का बड़ा मामला सामने आया है। वही मृतका के मायके पक्ष वालों ने बताया कि 26 वर्षीय रितु उप सुषमा लोनी का विवाह वर्ष 2018 में इंदवार थाना के अंतर्गत ग्राम धनवाही में हुआ था। उसके बाद से ही उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, जिसकी जानकारी लड़की के द्वारा टेलीफोन पर हम मायके वालों को निरंतर बताई जा रही थी और घटना के एक दिन पहले ही उसने ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित करने की बात बताई थी एवं घटना के दिन मृतका के ससुराल वालों ने उसकी हत्या करके शव काटने का नाटक रूपांतरण किया है, जहां पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जाती है एवं ससुराल पक्ष वालों ने भी बताया कि मृतका की मौत सर्पदंश के कारण हुई है। वही नवविवाहिता मामले में उमरिया एसडीओपी श्रीमती भारती जाट ने बताया कि सूचनाकर्ता द्वारा घटना के संबंध में जानकारी मिली थी, जिसकी जांच कार्रवाई जारी है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। 9 बजे करीब फोन गया कि बहू को सर्प काट दिया और ख़त्म हो गई। तो 10 बजे वहाँ से चला, 12:30 बजे तक पहुँचा घर। यहाँ देखा तो सर्प भी मरा पड़ा था। बहू को देखा तो वो भी ख़त्म हो गई थी। बुलाए मुझे तो वहाँ गए सर जी से मिलने। नाम पूछे, मेरा पंचनामा लिखो, कहाँ रहती हो क्या, तो सब बताया। सूरत मेरी वाइफ बाजू में थी, मैं सो रहा था तो उसके हाथ में जैसे सर काटा हुआ हाथ में, तो शायद उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश की होगी तो दूसरे में भी काट दिया। जब झटपटाने लगी तब मेरे सासू और रोने की आवाज़, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर मैं गया मम्मी को उठाने के लिए, क्योंकि मैं डर गया देख के उस सर को। तो मम्मी को बुलाने के लिए गया। फिर बाजू में चाचा लोग थे, उनको आवाज़ दिया और यहाँ भी चाचा थे बाजू में, उनको भी आवाज़ दिया। इसके बाद जब आए तो चाचा ने उनको पकड़वा के बाहर रखवा, सर वहीं पर, तो सर को बाहर निकलवा के बाहर रखवा। इसके बाद चाचा को सर बाहर निकला था, कॉर्नर पे कैरम रखा उसी किनारे पे थे, तो उसको मार दी थी। सत्यम लोग वहाँ सो रहे थे, मम्मी तो सोचा उनको ना काटे तो मार है। और वो मैं फ़ोन से बात करती थी तो मेरे को बताती थी कि चाचा जी हमें ये प्रताड़ित कर रहे हैं और दहेज के वजह से दहेज मांग रहे हैं कि भाई अपने घर से और लाओ, पैसा लाओ और ये लाओ वो लाओ, ये सब करके ऐसा कर रहे थे। और सर ये है कि कल जब घटना ये हुई तो हमें ये बताया गया कि मतलब है ये सांप काट दिया गया है, आप लोग आ जाइए। लेकिन सर हमें पूरा निसंदेह है कि इस बच्ची की हमारे हत्या की गई। पूरे शरीर में चोट का निशान है और ये लोग उस जब मार के उसकी हत्या करके सर्फ का जो है तो वो रख करके और मतलब उसको छुपा करके सर्फ के वजह से छुपा रहे हैं। तो श्रीमान जी, मेरा पुलिस अधीक्षक से निवेदन है कि इनको जितने लोग हैं इनकी सख्त कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर और कड़ा इनको दंड दिया जाए। मामला ये इंदवार थाना क्षेत्र अंतर्गत मामला प्रकाश में आया कि सुषमा लोनी जो है ग्राम डगडुआ की है, यहाँ बहू है और जो कि 2019 में 18 में उसकी शादी हुई थी और शादी के पश्चात अपने मैके में रहती रही, मगर उसके आज उसकी संकातबद्ध स्थिति में मृत्यु हो गई है। और उसके परिवारजनों, उसके माता पिता का आरोप है कि ये जो मृत्यु है दहेज हत्या के कारण हुई है। परंतु अभी जो वर्तमान में लोगों ने बताया है कि वो उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि जो सर्प के काटने से हुई है, वहीं परिवार के लोग इस बात को झुठला रहे हैं, उसके मायके पक्ष के लोग। तो अब ये पुलिस का मामला बन गया है और पुलिस को हम चाहते हैं कि इसका मर्ग कायम करें। मर्ग कायम करने के बाद जांच में जो भी तथ्य है उसके आधार पर करें। यदि सर्प काटने से हुई है तो निश्चित रूप से एक आकस्मिक मृत्यु है और उसमें प्रकरण में खात्मा लगेगा। और यदि पाया जाता है कि सर्प नहीं काटा है किसी खासबाज स्थिति में, शादी के 7 साल के अंदर का मामला है, तो निश्चित रूप से दहेज हत्या का मामला बनना प्रकट होता है। तो हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो भी सत्यता उसकी जांच करें, मर्ग कायम करें और जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनके कथन लें और जो आरोपी पक्ष जो वर्तमान में हैं उनके कथन लें और जो भी सत्यता उसके आधार पर कार्रवाई करें। परंतु इस प्रकार की मौत निश्चित रूप से कष्टप्रद है। इस बच्ची को निकलने नहीं दे रहे थे, कई बार इनका वाद विवाद हुआ। 30 सितंबर 2020 की बात है। तो इनने सरपंच और पंच को सबको बुलाया, पूरा गहना छीना था। एक जाटों के यहाँ लड़की इनकी चली गई थी तो उससे बात करवाना चाह रहे थे, बात नहीं करती थी तो उसको प्रताड़ित करते थे और दहेज भी मांगते थे। वो जब बच्ची से बात नहीं करी, बोली हम कुजात से जात नहीं करे, बात नहीं करेंगे, तब मोबाइल फेंक दी तो फूट गया। बोला 50,000 रुपये आपको अभी देना पड़ेगा। फोन किए हमें, बोला हमें बेटा 50,000 की बात नहीं, समझाए बुझाए अपने स्तर से, लेकिन उनने माने नहीं। आपको अगर रिपोर्ट करना है रिपोर्ट कर दो, हम 50 लाख रुपए वो कर देंगे और चाहे मर जाए तो मर जाए।
और अभी जब 9 तारीख को फोन की तो 10:35 पे अच्छी भली बात माता मम्मी से बात बोली कि मम्मी हम यहाँ पर जो है तो आपकी तबीयत कैसा है, कल कोई हालत में आएंगे। और कोई वहाँ एक रीवा जिला में भटलो पड़ता है, भटलो का कोई आया था, उसके लिए तैयार थे, जाने नहीं दिए थे। और 4 दिन से उसको मतलब इनने बता रहे लोग कि मतलब खाना तक नहीं दिए। और वही सर्प का आरोप लगाए कि सर्प काटा है, जबकि उसके 70 मार धार, पूरा नाक से नाखून और हाथ में उंगलियां कुचली हुई हैं साहब। और यहाँ इंजेक्शन के दांत और पानी वाला सांप को कुचल के मुंडी रखे हैं और उसके कहीं भी नहीं रखा है। और जहाँ बेड में सोती थी वहाँ पर पूरा खून लगा था। बेटी को जो है तो ये सीधे मर्डर कर दिए हैं साहब, और कुछ नहीं है। और सर्प का आरोप लगा रहे हैं, दिखावटी उनका मतलब वो बना रहे हैं। और जो है तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय से ये करता हूँ कि मेरी मांग पूरी करें। और जो है तो बच्ची का मर्डर किया गया है इन सब के सहमतों से। जी मैं मांग करता हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय जी से कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी। हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, मॉडर्न युग में जी रहे हैं। आज ये लग रहा है कि बच्चियों को सारा अधिकार दे दिया गया है, बच्चियों को बच्चे जैसा पुत्र का जो एक दर्जा होता है वो पुत्रियों को मिल गया है। लेकिन धरातल पर अगर हम जब देखते हैं कुछ ऐसे जघन्य अपराध घटते हैं उनके साथ, आज भी हमको ऐसा लगता है कि हम आज भी पुरानी सदी में जी रहे हैं, नई सदी में नहीं हैं हम। क्योंकि अभी एक नया मामला आया है इलवार थाने का, एक धनवाही गांव है, वहाँ एक लड़की है, उसको रीवा जिले में एक डगडुआ गांव में उसकी शादी हुई थी। जो अभी एक डगडुआ से और ये धनवाही में उनकी ससुराल थी, डगडुआ उनका मायका है। और वहाँ पर ये देखा गया कि दहेज को लेकर के हत्या किया गया। हत्या करने के बाद में उसे बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक सर्फ ला करके उसके पास में रख दिया गया और रख करके अपने घटना पर पर्दा डाला जा रहा था। हमारा ये कहना है कि आज भी बच्चियां सुरक्षित हैं। सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, और इस पर जो है महिला आयोग क्या कर रहा है, महिला डेस्क यहाँ क्या कर रहा है, इन सबकी महत्वपूर्ण जवाबदारी बनती है कि जाएं और इसका निष्पक्ष जांच करें। अगर जो भी व्यक्ति दोषी है उसको सलाखों के पीछे रखें ताकि दोबारा सबक मिले कि इस तरह की दोबारा और कोई घटना न घटे, कोई और बच्ची इस तरह से न मारी जाए और महिलाओं की सुरक्षा हो। इसके लिए कानून ठोस उठाए कदम। और सीधी बात यह है कि सरकार जो है दहेज प्रथा को लेकर के जिस तरह से आज बहुत सारे स्कीम चलाई जा रही है कि नहीं हम इनको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, इनके परवरिश की व्यवस्था कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना लेके आ रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को देखने के बाद तो लगता है ये सारी चीजें शून्य हैं। अगर आज भी वो असुरक्षित हैं और उनको जो है मारा जा रहा है, मार करके कहीं सर्फ लिटाया जा रहा है, कहीं कुछ लिटाया जा रहा है और अपने आपको बचाया जा रहा है, तो ये सरासर अन्याय है और इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए मैं सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि बच्चियां सुरक्षित हों, देश सुरक्षित हो, हमारा प्रदेश। ये एक महिला श्रीमती रितु, जिनके पति का नाम राघवेंद्र लोनी है और जो कि धनवाही की रहने वाली थी, इन्हें कल मृत अवस्था में परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय उमरिया लाया गया था, जिनका कि आज पीएम टीम द्वारा। ये धनवाही की रहने वाली थी नवविवाहिता। फरियादी सुभाष लोनी के द्वारा इलवार थाने में बताया गया था कि रितु लोनी की मृत्यु हो गई है, जिसका तत्काल मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। पीएम करा के बॉडी उनके परिवार को सुपुर्द कर दी गई है। जांच में खुलासा होगा कि किस वजह से इनकी मृत्यु